हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया लिखने का ट्रिक, वो भी बिना पढ़े बिना याद की ट्रिक से। आपको केवल 2 पॉइंट मैं बताऊंगा। उन 2 पॉइंट को अगर आप याद रखते हो तो आप कोई भी सेंट्रल आइडिया आ जाए उसे आंख बंद करके बोर्ड एग्जाम में 100% मेरी गारंटी है कि लिख लोगे। फॉलो कर देते हो ना अपने सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए, तो आपको नंबर ही नहीं बल्कि पूरे नंबर मिलेंगे और आपके एक भी नंबर नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने बोर्ड का ये पेपर ले रखा और इसी से पूरे पेपर से ही आपको मैं बताऊंगा कि कैसे सेंट्रल आइडिया आप अपने बोर्ड में पेपर में लिख सकते हो। ठीक है, तो इन्हीं सब पेपर को मैंने लिया है और यही नहीं, बिना पढ़े बिना याद की ट्रिक से। और इंग्लिश आपको पढ़ने नहीं आता ना, जिस बच्चे को वो भी लिख लेगा, यही नहीं कि जो पढ़ता है वही लिख पाएगा। जिसे पढ़ने भी नहीं आता या लिखने भी नहीं आता फिर भी वो लिख लेंगे, 100% गारंटी। टीचर खुश होकर आपको पूरा नंबर भी देंगे। देखो, ये ऐसी चीज है ना जिसपे नंबर कटते हैं। ठीक है, तो हमने बताया इसके लिए मैंने पेपर ले रखा और लिखने का जो सही तरीका है वो कैसे है। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना चाहिए, क्योंकि ये जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे सेंट्रल आइडिया होता है लॉन्ग टाइप के होते हैं। ठीक है, इसी पर आपके नंबर कटते हैं, तो आपके एक भी नंबर भी नहीं कटेंगे। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको, ठीक है, आपको जो भी सेंट्रल आइडिया लिखना है उसका नाम लिखना है। ठीक है, ये आप ये कहोगे कि आप बोल रहे थे बिना पढ़े बिना लिखे, तो हम उसका नाम कैसे लिख सकते थे। ये देखो पेपर है। ठीक है, इस पेपर में आपका सेंट्रल आइडिया यहाँ पे देख सकते हो, ये आया हुआ है। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ पे फायर एंड आइस। सबसे पहले तो आपको फायर एंड आइस जो भी जिस सेंट्रल आइडिया को लिखना चाहते हो उसको लिख दो। ठीक है, आपको यहां से देखकर सिंपली लिख सकते हो। तो ये कॉपी है। तो सबसे पहले हमने बताया कि क्या लिखना है। सबसे पहले आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर डाल देना है। ठीक है, हमने यहाँ पे बताया आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको जो भी सेंट्रल आइडिया करो उसका नाम लिख देना है। ठीक है, ये चीजें कहाँ से मिलेंगी, ये खुद आपकी पेपर में लिखा रहेगा। जिससे मैं यहाँ पे फायर एंड आइस का करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपने कॉपी को तैयार करना है जिसे देखकर ही टीचर खुश हो जाए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, कोई भी अच्छी चीजों को देखकर इंसान खुश हो जाता है। तो यहाँ पर एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर इस तरह से लाइनिंग कर लेना है और आंसर टू क्वेश्चन नंबर डाल देना इस तरह से। ठीक है, ये जेन्युइन तरीका है। तो यहाँ पे इसके नीचे 2 स्केल से 2 पाई खींच लेना है। अगर आप जैसे पार्ट बी कर रहे हो चाहे पार्ट 1 कर रहे हो, तो अगर यहाँ पे पार्ट बी है तो ऊपर पार्ट बी आपको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल आइडिया का हमने बताया, सबसे पहले आपको सेंट्रल आइडिया का नाम लिख देना। वो कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में आपको यहाँ पे ए लिखना है, यानी ए नंबर वाले का हम कर रहे हैं। ठीक है, किसका करें, फायर एंड आइस का। तो यहाँ पे हमें नाम लिख देना फायर एंड आइस। ये हमने लिख दिया फायर एंड आइस, हमें कहीं नहीं जाना पड़ा, ये हमें यहीं से मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालनी है। एक लाइन छोड़कर सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालनी है। सेंट्रल आइडिया यहाँ पे लिखा हुआ आपका मिल गया। ठीक, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सेंट्रल आइडिया। ये हमने डाल दिया सेंट्रल आइडिया हेडिंग। अब इसके बाद क्या लिखना है, ठीक है, अब हमें ब्लू पेन लेना है। यहाँ पे अब हमको लिखना है द पोएम। ठीक है, तो हम लिख देंगे द पोएम। अब देखो, पोएम भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, पोएम इसमें भी मिल गया। ठीक है, द लगाना है, द के बाद पोएम मिल गया यहाँ पे, तो आप द पोएम लिख दो। एंड अब आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से लिखना है द पोएम। किस कविता के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, फायर एंड आइस के बारे में। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे उठाकर लिखना है। इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो द पोएम फायर एंड आइस आपको कहीं नहीं जाना पड़ा। इसके बाद आपको एक लाइन, ठीक है, एक लाइन ये तैयार करना है, हैज बीन। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे हैज बीन। अब इसके बाद कंपोज्ड। ठीक है, कंपोज्ड और इसके बाद बाई, ये चीजें। ठीक है, अब देखो इसी चीज को टीचर दे, द पोएम फायर एंड आइस हैज बीन कंपोज्ड बाई। अब देखो इसके जो लेखक है, ठीक है, ये चीज आपको तैयार कर लेना, थोड़ा सा याद करना है। इसके लेखक जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ठीक है, तो इसे हमको लिख लेना ब्लैक पेन से।
ये हमने लिख लिया रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसे भी इन्वर्टेड कामा में लिखना है, ठीक है, ये चीजें। अब इसके बाद लिखना है इसमें इन दिस पोयम ठीक है, द पोएट, यहां पे द पोएट लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हैज डिस्क्राइब्ड, बस इतना आपको तैयार करना है, कितना, हैज, अब यहां पे लिखना है डिस्क्राइब्ड। यहां पे देखिए हमने लिखा सेंट्रल आइडिया द पोयम, ये चीजें भी सबसे पहले आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर डालना है। एंड फायर एंड आइस आपको यहां से मिल गया, फायर एंड आइस टाइटल डालना है। सेंट्रल आइडिया यहां से मिल गया, सेंट्रल आइडिया यहां पे आपने लिखा। इसके बाद द पोयम, पोयम से यहां पे लिखा हुआ है तो द पोयम आपको लिखना है। फायर एंड आइस फिर हमने इस टाइटल से उठाकर लिख दिया। हैज बीन कंपोज्ड बाय, इसको तैयार करना, हैज बीन कंपोज्ड बाय, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो लिखे उसके लेखक का नाम लिख देना है। इन दिस पोयम ये लिखना है, ठीक है, इन दिस पोयम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट, एक वर्णन किया है किसके बारे में, ये चीजें हमने लिखना है, ठीक है। अब डिस्क्राइब्ड अबाउट के बाद अब आपको इतना आपने तैयार कर लिया, ठीक है। अब देखो पूरा नंबर आपको 3 नंबर लेकर आना है और इंटर में 6 नंबर का ही आता है, तो आपको क्या करना है, ठीक, ये जो आपका पेपर है ना, इस पेपर में बहुत सारे ऐसे पैसेज है जो कि आते हैं, ये देख सकते हो कि ये पैसेज आया हुआ है, ठीक है, यही नहीं कई सारे पैसेज आते हैं। तो आपको देखो क्या करना है, जब भी आप पैसेज उठाओ ना तो आपको शुरू से ही नहीं उठा लेना कि यहां से 2 ट्राई से उठा ले, ठीक है। पैसेज जब भी उठाना तो आपको इस तरह से आना और एक इन्वर्टेड कामा यहाँ पे लगा हुआ है, सॉरी फुल स्टॉप लगा हुआ है, इस फुल स्टॉप से आपको क्या करना है, इस दे को उठाना है, ठीक है, दे से लेकर और एक फुल स्टॉप तक आपको लिखना है, सक्सेस तक, ठीक है, दे से लेकर सक्सेस तक, यानी एक फुल स्टॉप से लेकर एक फुल स्टॉप तक लिखना है। और इसको लिखते समय आपको वर्ड लिमिट का ध्यान देना है, जैसे 30 से 40 वर्ड में आपको लिखने के लिए बोला, ठीक है, तो इतना लिखो कि 30 से 40 वर्ड तक आ जाए। और भी सारे 2 पैसेज और भी आते हैं आपके में, ठीक है, तो उसमें से भी आप लिख सकते हो। इसमें से देखो यहाँ से दे से उठाओ और इस फुल स्टॉप तक पूरा ये सब चीजें लिख कर आओ। इसके बाद अबाउट के बाद, ठीक है, इतना आपने लिखा, अबाउट के बाद उस पूरे पैसेज को यहां तक आपको भर देनी है, ठीक है। अगर आप इसको पूरी तरीके से भर कर आओगे, आपके जो एग्जामिनर होते हैं, जो आपके टीचर होते हैं, जो आपकी कॉपी चेक करते हैं, वो केवल ये देखेंगे कि बच्चे ने सही तरीके से कॉपी की शुरुआत किया, आंसर टू क्वेश्चन नंबर, यही देखते ही जान जाएगा कि जो बच्चा है वो जानकार है, ठीक है। फायर एंड आइस, सेंट्रल आइडिया हेडिंग डाला द पोएम फायर एंड आइस, ये चीजें लिखना। अगर इसका नहीं आपको लेखक याद है, ठीक है, तो इसको आपको ब्लू पेन से लिखना, ब्लैक पेन से तब नहीं लिखना है, ठीक है। फायर एंड आइस हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट, इस कविता में कवि ने वर्णन किया है किसके बारे में, दैट के बाद हमने बताया पैसेज उठाओ और यहाँ पे पूरी पैसेज उठाकर भर दो, ठीक है, आपको पूरा का पूरा नंबर सेंट्रल आइडिया में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके लिए आपको कोई भी पोएम आ जाए, ठीक है, तो ऐसे ही लिखना है, जैसे कोई भी पोएम और भी पोएम आ जाएगा तो वहां पे उसका टाइटल लिखना और यहाँ पे उस पोएम को ब्लैक पेन से लिखना है और उसके लेखक पता है तो ब्लैक से लिखो, अदरवाइज सब ब्लू से लिख दो, ठीक है। तो ये चीजें सभी पोएम के लिए ये वर्क करेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।